अरे साइंस एक्सप्लोरर्स, हमारे फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस के सफर में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हम यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के लिए एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में डाइव करेंगे। मैटर के मिस्ट्रीज को अनकवर करने के लिए तैयार हो जाइए। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग फॉर्म्स और ये कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। तो बकल अप, थिंकिंग कैप्स लगा लो और चलो इस साइंटिफिक वॉयज पे निकलते हैं। चलो साइंस फैंस, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि मैटर क्या है और यह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैटर है क्या? यह हमारे चारों तरफ है। हर वो चीज जो हम देखते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं, वो सब मैटर है। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो और कुछ चीजें जो तुम देख नहीं सकते, वो सब मैटर से बनी है। मैटर हर जगह है, चाहे वो एक पेड़ हो, एक पत्थर हो या पानी की एक बूंद। सोचो, जिस चेयर पे तुम बैठे हो, जो एयर तुम ब्रीथ करते हो, जो वाटर तुम ड्रिंक करते हो, ये सब मैटर है। मैटर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। साइंटिफिक डेफिनेशन ये है, मैटर कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मैस होता है। इसका मतलब है कि मैटर का एक फिजिकल प्रेजेंस होता है, मतलब वो जगह लेती है और उसका वेट होता है। चाहे वो एक छोटा सा कण हो या एक बड़ा ऑब्जेक्ट, सबका अपना मैस होता है। इमेजिन करो एक बलून जिसमें एयर भरी है। वो बलून भी मैटर है क्योंकि उसमें एयर है जो स्पेस ले रही है। तुम फील कर सकते हो, एयर तुम्हारे अगेंस्ट पुश कर रही है ना? वो एयर का मैस है और वो स्पेस ले रही है। एयर भी मैटर का एक रूप है। छोटे से छोटे ग्रेन ऑफ सैंड से लेकर सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट तक सब कुछ मैटर से बना है। मैटर के बिना हमारा यूनिवर्स अधूरा है। ये बेसिक चीज है जिससे हमारा यूनिवर्स बना है। मैटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और पता है क्या? मैटर बहुत सारे फॉर्म्स में आता है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूपों में हो सकता है। रिवर्स में बहता वाटर, माउंटेन्स बनाने वाले रॉक्स और एयर भी, ये सब मैटर के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये एग्जाम्पल्स अलग लग सकते हैं, लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज है, ये सब मैटर के फॉर्म्स हैं। मैटर के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम चारों तरफ देखो, याद रखना तुम मैटर से घिरे हो। मैटर हर जगह है और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, साइंस स्लूथ्स, हम जानते हैं मैटर हमारे चारों तरफ है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह बना किससे है? सुनो, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। इतने टाइनी कि उनको देखने के लिए सुपर ड्यूपर पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ऐसे समझो, एक जायंट चॉकलेट चिप कुकी इमेजिन करो। कुकी मैटर की तरह है, लेकिन ये और भी स्मॉल पीसेस से बना है। फ्लावर, शुगर, बटर और चॉकलेट चिप्स। वैसे ही मैटर टाइनी पार्टिकल्स से बना है जो हमेशा मूव करते रहते हैं। ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं कि इस सेंटेंस के पीरियड पे ट्रिलियंस ऑफ देम फिट हो सकते हैं। कितना स्मॉल! और ये सुपर कूल बात है। भले ही ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हो, उनको एक इनविजिबल फोर्स पास खींचती है। ये पार्टिकल्स और उनके प्रॉपर्टीज मैटर को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम रॉक पकड़ो या डीप ब्रेथ लो, तो इन टाइनी पार्टिकल्स को याद रखना जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और सब कुछ बना रहे हैं। ऑलराइट साइंस एक्सप्लोरर्स, मैटर के 3 मेन स्टेट्स के बारे में सीखने के लिए तैयार हो जाओ। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों स्टेट्स हमारे चारों ओर हैं और इनको समझना बहुत मजेदार है। तुम इन स्टेट्स को हर रोज देखते हो और इनको समझने से तुम वर्ल्ड को और अच्छे से समझ पाओगे। ये स्टेट्स हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सॉलिड्स। एक रॉक, एक बुक या तुम्हारा फोन, ये सब सॉलिड है। सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है और उनका वॉल्यूम सेम रहता है, चाहे तुम उनको कहीं भी रखो। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास पैक्ड होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास पैक्ड होते हैं, जैसे भरे हुए रूम में लोग। ये पार्टिकल्स बस थोड़े वाइब्रेट कर सकते हैं, वो थोड़ा वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन मूव करने के लिए स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट, लिक्विड्स। रिवर में बहता वाटर, ग्लास में जूस या बॉडी में ब्लड। लिक्विड्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। लिक्विड्स कंटेनर का शेप ले लेते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स पार्टी में फ्रेंड्स की तरह होते हैं। वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं और एक दूसरे से बम्प कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गैसेस। गैसेस बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं।
जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, बैलून में हीलियम, ये सब गैसेस हैं, या हॉट कोको से निकलती स्टीम, गैसेस वाइल्ड। उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनका फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता, वो जिस कंटेनर में होते हैं उसे फिल कर देते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं। गैस के पार्टिकल्स पार्क में किड्स की तरह होते हैं, वो इधर उधर भागते हैं, एक दूसरे से बाउंस करते हैं और सारा स्पेस ले लेते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लैब कोट्स पकड़ लो साइंस फैंस, क्योंकि अब हम मैटर की सबसे अमेजिंग चीज के बारे में जानेंगे, स्टेट्स चेंज करने की एबिलिटी। मैटर की ये एबिलिटी उसे बहुत ही खास बनाती है। मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे सुपर हीरो। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही फैसिनेटिंग है। मेल्टिंग से स्टार्ट करते हैं या साइंटिफिकली फ्यूजन। ये प्रोसेस बहुत ही कॉमन है और हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। इमेजिन करो तुम आइस क्यूब पकड़े हो, ये आइस क्यूब धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। जैसे वो हैंड से हीट अब्सॉर्ब करता है, वो लिक्विड वाटर में मेल्ट होने लगता है। ये प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यही मेल्टिंग है, सॉलिड का लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होना। ये प्रोसेस टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये टेम्परेचर हर सब्सटेंस के लिए अलग होता है। अब फ्रीजिंग की बात करते हैं। ये प्रोसेस भी बहुत ही मजेदार है। मेल्टेड आइस क्यूब को याद है, अब हम उसे फिर से सॉलिड में बदलेंगे। अगर तुम उसे फ्रीजर में रख दोगे, वो हीट लूज करके सॉलिड आइस बन जाएगा। ये प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। यही फ्रीजिंग है, लिक्विड का सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होना। नेक्स्ट, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। ये प्रोसेस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोव पे वाटर का पॉट, ये वाटर धीरे धीरे बॉयल होने लगता है। जैसे वो हीट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाते हैं और फास्ट मूव करने लगते हैं। ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही एनर्जी गेन कर लेते हैं। फाइनली उनके पास लिक्विड से एस्केप करके गैस बनने की एनर्जी आ जाती है, स्टीम। ये प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग है। जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब रिवर्स प्रोसेस, कंडेंसेशन। ये प्रोसेस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोल्ड लेमनेड के ग्लास पे वाटर ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। यही कंडेंसेशन है, गैस का लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होना। और भी है, ये प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। सब्लिमेशन, जहां सॉलिड लिक्विड स्टेज स्किप करके सीधा गैस बन जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही यूनिक है। ड्राई आइस, जो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्सटेंस है। वो बिना लिक्विड बने एयर में डिसअपीयर हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग है। और लास्ट, इवेपोरेशन, जहां लिक्विड स्लोली गैस में बदल जाता है। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर। ये प्रोसेस बहुत ही कॉमन है। अरे साइंस डिटेक्टिव्स, इवेपोरेशन की दुनिया में डाइव करते हैं, जहां लिक्विड्स गैसेस में बदल जाते हैं और की फैक्टर्स जो इस कूल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर, इवेपोरेशन का सुपरस्टार। टेम्परेचर जितनी हाई, इवेपोरेशन उतनी फास्ट। कपड़े हॉट, सनी डे वर्सेस कूल, क्लाउडी डे में ड्राई करना। जितनी गर्मी उतनी जल्दी ड्राई, क्योंकि वाटर जल्दी इवेपोरेट होता है। नेक्स्ट, सरफेस एरिया, टीम प्लेयर। लिक्विड का सरफेस एरिया जितना लार्ज, इवेपोरेशन उतना फास्ट। वेट क्लोथ्स फैला के ड्राई करना वर्सेस इकट्ठा करके। जितना फैलाओगे उतना सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में, उतनी जल्दी ड्राई। अब विंड स्पीड, ब्रीजी इन्फ्लुएंसर। विंड स्पीड जितनी हाई, इवेपोरेशन उतना फास्ट। विंडी डे में हेयर ड्राई करना विंड वाटर वेपर को उड़ा ले जाती है, हेयर जल्दी ड्राई होते हैं। लास्ट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर मैनेजर। ह्यूमिडिटी एयर में मॉइस्चर की अमाउंट है। ह्यूमिडिटी जितनी हाई, इवेपोरेशन उतना स्लो। ह्यूमिड डे स्टिकी लगता है, क्योंकि एयर मॉइस्चर से फुल होती है, स्वेट इवेपोरेट नहीं होता और हम कूल नहीं होते। तो ये हैं इवेपोरेशन के की प्लेयर्स। इन फैक्टर्स को समझ के हम इस प्रोसेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्लाउड से लेकर बॉडी को कूल रखने तक। अरे साइंस एंथुसियास्ट्स, इवेपोरेशन के कूलिंग पावर से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। ये नेचर का एसी है जो चीजों को कूल रखता है। स्विमिंग पूल से हॉट डे में बाहर आने पे क्या होता है सोचो, चिल फील होती है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि स्किन पे वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो रहे हैं और इवेपोरेट होते हुए बॉडी से हीट अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे कूल फील आती है। इवेपोरेशन का ये कूलिंग इफेक्ट हर जगह है। स्वेटिंग से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होती है। स्वेट इवेपोरेट होके एक्स्ट्रा हीट ले जाता है, जिससे हम ओवरहीट नहीं होते।
इवेपोरेशन प्लांट्स को कूल और हाइड्रेटेड रखता है। स्टोमेटा से प्लांट्स वाटर वेपर रिलीज करते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन लीव्स को कूल रखता है, सन से बचाता है। इवेपोरेशन का कूलिंग पावर यही नहीं रुकता, टेक्नोलॉजीज में भी यूज होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स और एसीज घर और फूड कूल रखने के लिए। स्पेशल रेफ्रिजरेंट्स के इवेपोरेशन को कंट्रोल करके ये अप्लायंसेस हीट रिमूव करते हैं और कूल एनवायरनमेंट बनाते हैं। वाओ, आज हमने बहुत कुछ कवर किया। साइंस एक्सप्लोरर्स, हमने मैटर के फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, बेसिक डेफिनेशन से लेकर स्टेट्स चेंज करने की एबिलिटी तक। याद रखो, साइंस हमारे चारों तरफ है, डिस्कवर होने का वेट कर रही है। क्वेश्चंस पूछते रहो, क्यूरियस रहो और नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहो। इस एडवेंचर में ज्वाइन करने के लिए थैंक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट टाइम तक क्यूरियस रहो।